रास्ते में हमें एक भक्त मिले जो हमारे गुरुदेव भगवान को फॉलो करते थे और बहुत ही अच्छा भजन गाते हुए जा रहे थे। राजस्थान से आए थे। माधव राधा माधव राधा राधा माधव। राधे राधे फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ अपना थर्ड और लास्ट व्लॉग जो है गोवर्धन यात्रा का। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैंने अपना सफ़र शुरू किया था रेवाड़ी से दान घाटी का। दान घाटी से मैंने और मेरी बहन ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और हमने बड़ी परिक्रमा पूरी करी थी, जिसमें हमने बड़ी परिक्रमा में जो जो स्थान आए थे वहाँ पर हम गए, वहाँ पे क्या चीज़ मशहूर थी और कहाँ कहाँ हम गए, हमने किस तरह से अपनी यात्रा का आनंद लिया, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी छोटी परिक्रमा के बारे में बताऊंगी कि जब हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हुई उसके बाद हमने प्रारंभ की अपनी छोटी परिक्रमा और उस परिक्रमा में कौन कौन से मार्ग आए, कौन कौन से कुंड आए और हमें रास्ते में कौन कौन मिले। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पहले बड़ी परिक्रमा दान घाटी से प्रारंभ की थी। उसके बाद जब हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हुई तो हमने शुरू करी छोटी परिक्रमा। जी हाँ फ्रेंड, छोटी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा में जब हम शुरू करते हैं तो रास्ते में बहुत सारे शॉप्स आते हैं। वहाँ से मैंने और मेरी बहन ने अपने लाला लाली के लिए कुछ वस्त्र आभूषण भी खरीदे। सर्दी का समय था और 7 से ऊपर का टाइम हो गया था, काफी अंधेरा हो गया था। रास्ते में हमें ये बजरंगबली का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर भी मिला। हाँ, जब हम चल रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं अपनी बहन को बार बार बोल रही थी कि बहुत अंधेरा है, यात्री इस बार सर्दी के समय पर बहुत कम मिल रहे हैं। परंतु मेरी बहन मुझे हमेशा हिम्मत दे रही थी कि डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब सेफ है। और फिर रास्ते में प्रभु ने हमारे लिए यानी कि मेरे डर को दूर करने के लिए कुछ यात्री और कुछ भक्तगण भेजे। ये जो आगे आगे हमारे साथ चल रहे हैं ये एक बहुत ही सुंदर सा भजन गाते हुए चल रहे थे। हमने इनसे बात भी करी तो इन्होंने बताया ये लोग राजस्थान से आए। इनका साथ हमारा रहा गौरीकुंड तक का। गौरीकुंड में हमने प्रवेश किया और वहाँ पर हमने भव्य दर्शन किए। मैंने और मेरी बहन ने वहाँ पर गौरीकुंड की आरती पूजा अर्चना की और पता नहीं क्यों भगवान हमारा इतना साथ, इतना हमारे ऊपर उपकार कर रहे थे कि हम जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर आरती शुरू हो जाती थी। जब हम राधा कुंड की पूजा अर्चना कर रहे थे तो वहाँ पर आरती शुरू हो गई। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जिस साइड पर हम बैठे हुए थे उसके सामने एक राधा कुंड में मंदिर था। उस मंदिर पे जब हमने अपनी पूजा अर्चना करी और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गायन किया, उसके उपरांत ही वहाँ पर आरती शुरू हो गई। मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे थे और हमारे मन में आनंद की स्फूर्ति हो रही थी। सच में एक अद्भुत दृश्य आंखों के सामने नजर आ रहा था। आशा है कि आपको भी इसका अनुभव हो रहा होगा। उसके उपरांत हम राधा कुंड से बाहर निकले तो एक मंदिर था। मेरी बहन ने कहा चल चल आके देखते हैं। तो हमने जब वहाँ गए तो वहाँ पे थे जगन्नाथ जी। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पर एक जगन्नाथ जी का भी मंदिर था। हमने पंडित जी से बात करी और उन पंडित जी ने हमें ये पान का बीड़ा दिया, जिसे देखकर हम तो इतने खुश हो गए और मेरी बहन ने जल्दी से उसे तोड़ा और मैंने कहा आधा मुझे दे और हम दोनों ने उसे आधा आधा खाया। कुसुम सरोवर। रास्ते में बहुत सारे सरोवर पड़े, जिसमें से एक प्रमुख सरोवर है ये कुसुम सरोवर। और जैसा कि आप सब लोग मुझे थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे कि मैं सेल्फी के लिए बहुत ही उत्साहित रहती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर बनाई थोड़ी सी अपनी वीडियो और संपूर्ण यात्रा करने के बाद हम पहुँच गए मानसी गंगा। छोटी परिक्रमा का लास्ट पड़ाव होता है मानसी गंगा और मानसी गंगा में भी हमें फिर से मिल गई आरती। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ भक्तगण आए थे। उन्होंने वहाँ पर मानसी गंगा में अपने हाथ पैरों को स्वच्छ करके वहाँ पर लिखी हुई आरती बोल रहे थे। मैं और मेरी बहन हमने भी वहाँ पर उनकी आरती में सम्मिलित होकर आरती प्रारंभ की और देख ही रहे होंगे आप कि कितना आनंद आ रहा है। हम मानसी गंगा की आरती कर रहे हैं और चारों तरफ भक्ति का माहौल फैला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा आनंद और रमणीय माहौल बना हुआ है और हम सभी इस आनंद के माहौल में झूम रहे हैं। इस तरह से हमने अपनी यात्रा पूरी करी और फिर हम रात को 11 बजे पहुंच गए अपने कमरे पर। जी हाँ फ्रेंड्स, जहां पर हमने कमरा लिया हुआ था हम वहां चले गए और सो गए। और फिर अगले दिन सुबह सुबह हमने एक प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मेरी ट्रेन 1 बजे की थी और हमारे पास सुबह का काफ़ी समय था। तो हमने कहा क्यों ना हम ऑटो से भी ये परिक्रमा करें और हम निकल पड़े ऑटो पर।
इस बार ऑटो से बाय रोड हमने परिक्रमा करी। ऑटो से भी हमें आनंद आया, परंतु सच बताऊं उतना आनंद नहीं आया जितना कि हमें पैदल यात्रा पर आया। ऑटो से धक्का मुक्का खाते हुए मैं और मेरी बहन पहुंच गए पूछरी के लोठा के मंदिर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा पूछरी के लोठा यानी कि हनुमान मंदिर। ये परिक्रमा के समय पर अगर हम अंदर यानी कि घाटी से परिक्रमा करते हैं तो पूछरी के लोठा का मंदिर नहीं आता है, परंतु अगर हम बाय रोड परिक्रमा करते हैं तो पूछरी के लोठा का मंदिर आता है। पूछरी के लोठा के मंदिर के दर्शन कर हम पहुंच गए मुखारबिंद। जी हाँ फ्रेंड्स, मुखारबिंद जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। वहाँ पर फोटो खींचना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने आपको थोड़े से स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। जब हम ये यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में जब हम छोटी परिक्रमा में पहुंचे तो वहाँ पर रिक्शा का राधा कुंड में जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम वहाँ पर नहीं गए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी ये यात्रा संपूर्ण हुई। आशा करती हूँ कि आपको आनंद ज़रूर आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी गोवर्धन की पूरी यात्रा मैंने आपको इन वीडियोस में बताई है। आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी एक नई खुशखबरी के बारे में। अभी मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जल्द ही आपको मेरे नए व्लॉग्स मिलेंगे। आशा करती हूँ कि जिस तरह से आपने इन व्लॉग्स को पसंद किया है, उन व्लॉग्स को भी आप पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताना भूल गई थी कि आपने मेरे गोवर्धन के व्लॉग्स में जो भी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी है वो मेरे प्यारे से भतीजे, जी हाँ फ्रेंड्स, मेरी बहन पूजा के बेटे उत्कर्ष ने स्वयं बजाई है। आशा है कि आपको वो बांसुरी की मधुर ध्वनि जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मैं अपना ये व्लॉग आज पूरा करती हूँ। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम, मिले वृंदावन धाम। राधे राधे फ्रेंड्स।